साहब सबसे पहले जानना चाहेंगे ये प्रोजेक्ट आपके लिए आसान तो नहीं रहा होगा, बेहद मुश्किल रहा होगा? नहीं, मुश्किल तो खैर बिल्कुल भी नहीं था तो एक्चुअली आसान है, बिकॉज़ इनिशियली ऐसा लग रहा था, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं था। तो फिर स्वामी जी थे, स्वामी जगदीश भारती, तो उनकी वजह से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, बिकॉज़ उनको हर चीज़ पे, हर स्टेप पे वो हमेशा साथ में रहते थे और कहानी लिखी भी उन्होंने, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे। तो डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं रहा। बाकी हम लोग एमपी में जाके आउटडोर में शूट करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट वो ठीक है, उतना तो होता ही है, वही मज़ा है। तो इट वाज़ फन। और कुछ बताएं इस कहानी के दौरान क्या-क्या इंसिडेंट्स हुए, आपने क्या-क्या अनुभूतियाँ पाई और किस प्रकार आप आगे चले, आगे बढ़े? तो सबसे कमाल की चीज़ तो ये थी कि जैसे हम लोगों ने सारा सामान लाइट का और जनरेटर वगैरह सब हम बॉम्बे से लेके जा रहे थे। तो पहला दिन था, पहले ही दिन हम लोगों का जो जनरेटर था वो भोपाल में पलटी हो गया। तब हमारे पास समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो क्या शूट करेंगे। हमारे पास कैमरा था, तो मैंने कहा ठीक है चलो कुछ मोन्टाज ही शूट करते हैं, जो कि अभी फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस, और सबसे ज़्यादा लोग उसी को पसंद करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि कुछ चीज़ें थी ऐसा लग रहा था कि सब खराब हो गया, और उसके बाद जब एक्चुअली देखने जाएँ तो वो एक्चुअली सही हो गया। तो कुछ चीज़ें जो अदरवाइज़ हम लोग शायद नहीं करते, वो परेशानी की वजह से हम लोग को करनी पड़ी, जो कि फिल्म के सबसे खूबसूरत सीन्स हैं। और इसके अलावा कोई ऐसी आप अनुभूति अंदरूनी अनुभूति है, क्योंकि जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उस कंटेंट में उतरना भी से पड़ता है, कैसी-कैसी अनुभूति हुई? अनुभूति सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी कि स्वामी जी के साथ में रह के उनसे इतनी चीज़ें मिली थी, हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ को नोटिस करना, एक छोटा सा जो जेस्चर पोस्चर किसी चीज़ का है, वो क्या है, अवेयरनेस क्या चीज़ है, और इतना कुछ सीखने को मिला इस स्क्रिप्ट के प्रोसेस में। पहले खाली टेक्निक्स आती थी मुझे, अब इसके बाद में स्पिरिचुअलिटी का जो पोर्शन है, किस तरीके से छोटी छोटी इमोशनल चीज़ें क्या रोल प्ले करती हैं लाइफ में, एक एक्सप्रेशन जो हमको नहीं समझ में आ रहा वो क्यों समझ में नहीं आ रहा है, और एक पॉइंट के बाद में क्यों समझ में आ जाता है, तो वो सब चीज़ें समझ में आई। और हमेशा चीज़ें सिर्फ बाहरी नहीं होती हैं, अंदरूनी भी होती हैं, कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, और किया है तो क्यों किया है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, उसका सही टाइम आता है। तो जब वो सही टाइम आता है तो वो कैसे आता है, प्रॉब्लम्स के साथ में आता है या ईजिली आ जाता है, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है। जैसे स्वामी जी कई बार बोलते हैं कि एनलाइटमेंट जब होता है तो कितनी बार तो जिसको होता है उसको खुद रियलाइज़ नहीं होता, वो इतनी ईजी वे में होता है। लेकिन जब हम लोग फिल्मों में दिखाते हैं तो इतना ड्रामेटिक हो जाती हैं चीज़ें कि वो रियलिटी से बहुत दूर चली जाती है। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि रियलिटी के पार ना जाएँ हम लोग, रियलिटी तक हम समेटा हुआ है हम लोगों ने अपने आप को। तो उसकी वजह से काफ़ी रियलिस्टिक हम लोगों ने अप्रोच रखी है फिल्म की। आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ बदलाव आए? बहुत है, मैं बहुत मैच्योर इंसान हो गया हूँ, बहुत चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आने लग गई हैं। हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल गया है, नेचर के और ज़्यादा करीब आ गया हूँ मैं, जितना पहले था उससे तो बहुत ज़्यादा करीब आ गया हूँ अभी। तो बहुत चीज़ें एज़ ए ह्यूमन में बिल्कुल चेंज हो गया हूँ अभी, जो फिल्म स्टार्ट होने के टाइम पे था और फिल्म ख़त्म होते होते बहुत चेंजेस आए। आपने बाबा के कुछ ऑडियोज़ भी सुने होंगे, हाँ, मैंने काफ़ी कुछ सुना। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वो बहुत कमाल का था, मतलब वो एक सिंपल सी चीज़ जो हमारे आसपास है, उस चीज़ को उन्होंने ऐसे बोला है कि मतलब आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये हमारे आसपास ही तो है, और फिर हमें क्यों नहीं दिखी, और जब ये बोल रहे हैं तो क्यों दिख रही है। जैसे कि फिल्म में एक बहुत खूबसूरत सीन है छोटा सा, जिसमें कोई बच्चा होता है, बाबा जी से पूछता है कि आप ये दाढ़ी और मतलब बाल क्यों बढ़ाते हैं दाढ़ी के, बोले हम क्या बढ़ाते हैं, तो खुद बढ़ जाते हैं, तुम कटवाते हो। तो ये चीज़ हम लोग बोलने में इस चीज़ में इतने घुस गए हैं कि बाल बढ़ा रहे हो, दाढ़ी बढ़ा रहे हो, लेकिन कहाँ बढ़ा रहे हो, तो खुद बढ़ रही है, उल्टा तो हम लोग कर रहे हैं ना उसको कटवा के। तो इतनी सिंपल चीज़ों को हम लोग कितना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं लाइफ में, और रियलिटी से बिल्कुल दूर चले गए हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने इसमें रखने की कोशिश की है कि मतलब जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसी की वैसी दिखें। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि आपका जो लीडर था पूरी फिल्म में, वो क्या कहता था, मतलब आप दिमाग की सुन रहे थे, दिल की सुन रहे थे, क्या मतलब कैसे आगे बढ़ रहे थे? नहीं, दिमाग तो एक्चुअली 1-2 दिन रहा, उसके बाद में नहीं रहा। उसके बाद में तो खाली जो सोल वाला पार्ट था, बिकॉज़ जिन लोकेशंस पे हम लोगों ने शूट किया वो रियल लोकेशंस थी मोस्टली, जहाँ उनकी समाधि भी है, और जिस जगह पे वो रहे हैं, जहाँ वो बच्चे थे, जिस स्कूल में पढ़े हैं, तो वो सब जगह हम लोगों ने देखी। तो वहाँ की एक अलग एनर्जी थी, तो एनर्जी को हम लोगों ने पूरा यूटिलाइज़ किया। तो एक टाइम के बाद तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि फिल्म बना रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, या हम लोग बस कुछ एक एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, और वो एक्सपीरियंस एक्चुअली थ्रू आउट हो रहा था। चलिए, इतने सारे प्रश्न हैं लेकिन हमारी कुछ टाइम लिमिट्स होती है, तो मैं आपका थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शब्द भी बहुत छोटा है, हाँ। तो मतलब आपने हम पर कृपा कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये। बेस्ट ऑफ लक भी बोले वो भी छोटा है, थैंक यू बोले वो भी छोटा है, और क्या बोले क्या ना बोले, आई जस्ट लाइक के स्पीचलेस। बस वो बेस्ट फीलिंग है, जब कुछ नहीं होता बोलने के लिए, उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं। थैंक यू। And it's like a very different and traditional kind of stuff, but it's very spiritual. And हम लोग जो आजकल की ज़िंदगी में खो गए हैं, उससे बाहर निकाल के आपको खुद से मिलाएगी. So please watch this film.
एंड मंत्रमुग्ध ऑफ कोर्स जैसे उसका नाम है उसी हिसाब से उसने काम किया है, अपने नाम को उसने साकार किया है इस फिल्म के अंदर. सो विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट वॉच इट फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. यू विल लाइक इट. थैंक यू सो मच. Good going inside your mind, your soul. Mantra has done a brilliant job. 3 अलग अलग किरदार किए उन्होंने और एकदम अलग है. बहुत ही टोन उनकी उसमें अलग है, आंखों की चमक अलग है और जो चाहिए था वो है. एंड आई थिंक द डायरेक्टर हैज़ डन अ ब्यूटीफुल जॉब. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जोड़ के रखा और बड़े टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जहाँ पे आप लैंडस्केप देख रहे हो. आप एकदम खो गए थे. मतलब मैं एकदम आपने माइक सामने रखा बट आई एम इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर फिल्म. ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और यही आशा करते हैं और इस तरह की फिल्में इट्स लाइक गोइंग इनटू ट्रांस. क्योंकि फिल्मों में इतनी आवाज़ होती है कि कभी कभी आपके विचार उसमें खो जाते हैं. यू डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग एनी मोर. इट्स एग्जैक्टली लाइक द सीन इन द मूवी जहाँ पे वो बच्चा फिल्म देख रहा है और देख रहा है सब लोग उसमें खो गए हैं. बट दिस मूवी मेक्स यू फील लाइक यू आर गेटिंग इन टच विथ योर सेल्फ. द साइलेंस in a way compels you to get in touch with who you are. और मुझे लगता है in that sense it's a meditative film. उसका पेस, उसकी शांति, उसके बीच की जो पॉजेज़ हैं वो बहुत सोचने पे मजबूर कर देती हैं. एंड आई लव द परफॉर्मेंसेज. द किड वॉज बियॉन्ड अमेजिंग. द यंग रजनीश वॉज ऑसम. व्हाट आईज, ही लुक्ड कम्प्लीटली मेस्मराइजिंग. एंड मंत्रा तो मुक्त करती ही हैं. तो तीनों रोल्स में बहुत ही अमेजिंग, एक्सीलेंट. मतलब ये मैं कहने पर मजबूर हो गई हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि मैं ये कहना ही पड़ता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी पसंद आएगी फिल्म. बिकॉज इट्स अ सिंपल फिल्म. आई थॉट कि इट विल बी स्लाइटली डॉक्यूमेंट्री टाइप. येस इट इज़ स्लो बट इट स्टिल होल्ड्स यू. और स्पिरिचुअलिटी में मेरा ऑलरेडी हम दोनों का एक दिलचस्पी है, लेकिन इट इज़ अ वेरी सिंपली टोल्ड स्टोरी एंड बहुत अरसे बाद एक सिंपल स्टोरी जिसमें कोई गिमिक्स नहीं है, कोई प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है, लेकिन सबकी जो आई थिंक द एक्टिंग परफॉर्मेंस वेरी सिंपली डन बट रियली ग्रिपिंग. मतलब शुरू से आखिर तक जी नहीं करा. एक बंदे ने ऑफर किया था, मैडम अगर आप बोर होंगे तो आप उठ के चले जाना. मैंने कहा पास मत आना. इतनी अच्छी लगी है मुझे. आई एम श्योर यू एग्री. बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये फिल्म. एक्चुअली से एक फिल्म में थी, एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए जो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है. आई एम ट्रेजरिंग दैट. आई रियली लव्ड इट. एंड इफ़ यू वॉच इट आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे कहीं भी. मतलब एक गांव की कहानी, एक छोटा सा लड़का है. द चाइल्ड एक्टर हैज डन सो वेल. ऑल द एक्टर्स, मंत्रा. दिस बॉय. ओह हियर्स द बॉय. माय गॉड, हम तो आपके फैन हो गए बेटा. आपका नाम क्या है? प्रिंस. प्रिंस. वाओ. वेल प्रिंस इनका नाम यहाँ पर है और फिल्म में इनका नाम राजा था. आई होप आप बड़े बनकर राजा ही बने. वेरी वेल डन बेटा. सुपर फिल्म. लव्ड इट. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. वेरी वेल डन. रिलीज हुई है और ही इज डूइंग एज अ लीड एक्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. हमारा बेटे ये जो मतलब बोल दिया, बहुत अच्छी लगी हमारे बेटे की पहली पिक्चर और यही हमारी कामना है कि बेटा बहुत आगे जाएगा. थैंक यू. रेबेलियस फ्लावर्स मेरे ख्याल से ये बहुत ही आम जिंदगी से एक हटके फिल्म है. आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी है. सब फिल्मों में भागदौड़ है, शोर है. मुझे लगता है कि किसी को साइलेंस सुनना हो तो ये फिल्म देखनी चाहिए. अगर किसी को ज़िंदगी के जीने के तरीके या कुछ प्रॉब्लम्स हों, लोग बाबाओं के पास जाते हैं, लोग उसके पास जाते हैं, सब अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कैसे जिएं. मुझे लगता है ये फिल्म इससे बढ़िया फिल्म कुछ हो नहीं सकती. अच्छी बात यह है कि रजनीश के जो विचार हैं या उसकी जो उपदेश है उनका उपयोग ज़्यादा नहीं है. ये रजनीश के जो बचपन की कहानी है, जवानी तक, जब रजनीश बने उससे पहले तक की. और मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है. मुझे बिलीव नहीं था कि ये फिल्म इतनी अच्छी होगी.
क्योंकि जिस तरीके से इसने पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे हॉल में सांस रोक के देखी है फिल्म, कहीं भी बोझिल नहीं हुई, कहीं भी इधर उधर सोचने, कोई बात करता था इधर साइड में तो मैं बोला कि यार प्लीज़ चुप रहो, सुनने दो, क्योंकि साइलेंस इतना स्ट्रॉन्ग था। मुझे लगता है कृष्ण हुड्डा को और पूरी टीम को, जगदीश भारती जी को जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ऐसा फिल्म बनाने का सोचा, और जगदीश जी को, और कृष्ण हुड्डा जिसने इतना रिस्क लिया कि पहली फिल्म ऐसी बनाऊंगा, मुझे लगता है उनके भरोसे को मैं सैल्यूट करता हूं और बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। मेरे ख्याल से इससे अच्छी शुरुआत कुछ हो नहीं सकती, सच्ची शुरुआत। थैंक यू।